हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे व्यापम और पीएससी में हर बार इससे एक न एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप किसी हॉस्टल वार्डन की बात करें या सुपरवाइजर की बात करें, आप पिछले बार के सुपरवाइजर का एग्जाम देख लीजिएगा, पेपर देख लीजिएगा, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, डायरेक्ट पूछा गया है। तो आज हम वैसी सब क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और वो भी क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले बार के सुपरवाइजर में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं केवल 2 टाइप ही बताया था, आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं त्रिभुजों की संख्या। ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब को मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और पिछले वीडियो में जो बताया था त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करने हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको 1 मिनट रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, इसी को देखे थे। एक सेकेंड। सबसे पहले हम देखे थे इसमें कि अगर इसको जोड़ना है, मतलब इसके त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले 1, 2 और 3, केवल रिवाइज कर रहा हूं ना मैं, अभी पूरा का पूरा इसको नहीं बता रहा हूं। जो ये वाला जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा चार्ट डायग्राम, उसको तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से निकालते थे इसमें। अगर यहाँ पर एक और डायग्राम रहता, कुछ इस प्रकार अगर यहाँ पर एक और रहता तो क्या हो जाता, कितने यहाँ पर बन जाते, 1, 2, 3 और 4 बन जाते, और सबको जोड़ देते तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 आ जाता। ठीक है, ऐसी स्थिति में 10 आ जाता। अब ये 3 है तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा टोटल। ठीक है, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। अगर नहीं समझ आया होगा तो पिछले वीडियो मेरे देख लीजिएगा, ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, ये वाला भी देख लिए थे, इसमें कैसे निकालते हैं। इसमें जितने भी डब्बे दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये होगा, तो टोटल कितने ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल कितने हैं, 4 है, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यही था। और अगर मान लीजिए यहीं पे एक बात की बात है, अब मैं क्वेश्चन को बदल दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पास ये ऐसे रहता, कुछ इस प्रकार से रहता, तब क्या हो जाता, तब हो जाता 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने हो गए, स्मॉल ट्रायंगल की संख्या 6, तो 6 × 2 कर देते तो आंसर आ जाता 12। कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता, तब कैसे करते, 1, 2, 3, 4, मतलब यहां से यहां तक एक अलग से हुआ, एक यहां से यहां तक एक अलग हुआ, तो इसके लिए कितने ट्रायंगल बन गए हैं, इसके लिए है 8, और इसके लिए भी कितने हो गए हैं, 8, ये हम देख चुके हैं अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए ना, 1, 2, 3, 4 यहाँ पास भी तो है, तो 4 × 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ यहाँ पर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो जहाँ पर जॉइंट है, जैसे 1 हुआ और 2 हुआ, वहाँ पर 2 कर दीजिए, तो 8 + 8 + 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 18। क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसकी बात करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 × 2 करेंगे तो 12, यहाँ पर भी सेम बनेगा 12, यहाँ पर भी सेम बनेगा 12। और उसके बाद मैं पुराने वीडियो में भी बताया हूँ, उसके बाद अगर इस प्रकार का अगर जोड़ने का आया, इस प्रकार का, ठीक, तो ऊपर और नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए 12 + 12 + 2 जॉइंट के लिए 12, और नीचे में अगर यहाँ पास अगर कोई जॉइंट है उसको 2 काउंट करते हैं, तो +2 तो आ जाएगा 12 + 12 24 + 2 26 + 2 आ जाएगा आपका 28, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये सभी चीज़ें मैं पुरानी क्लास में बता चुका हूँ, एक बार और डिटेल से देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं आप कैसे बनेगा। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ मैं। इसके लिए जितने भी डिवीज़न किए गए हैं सबको जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ऐसे होगा। ऊपर में भी कितने हैं, यहाँ से ये देखिए, इसको भी काउंट कीजिए, यहाँ से आया है ना, उसको भी आपको काउंट करना है, 1, 2 और 3। उसके बाद ये वाले हिस्से को भी आपको काउंट करना है, कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसको भी आप देखिएगा। तो यहाँ से कितने बन गए, टोटल कितने बन गए, 1 + 2 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, यहाँ से 10 बने। यहाँ से कितने बन गए टोटल, 1 + 2 3 + 3 6 हो गए, और यहाँ से टोटल कितने बने, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 6 + 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 है इसका आंसर। ठीक, यहाँ तक मैं कंप्लीट आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप, जो अब मैं नया प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अभी तक आपको नहीं बताया था। ठीक है, चलिए मैं अभी जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, कुछ इस प्रकार से अभी बनाए थे। जैसे मान लीजिए ये, इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज पूछा जाएगा, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो कैसे निकालते हैं, 1 + 2 करोगे तो आ जाएगा 3। भाई अगर आप इसको समझना चाहो तो देखिए, यहाँ पर 1 है,
और यहाँ पास क्या है, दूसरा त्रिभुज है, और टोटल ये बड़ा वाला है, टोटल यहाँ देखेंगे तो एक बढ़ेगा, ये 3 बनेगा। तो टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 3, अगर आप इसको कुछ इस प्रकार समझेंगे तो। लेकिन यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी तो वैसे ही बना है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, तो देखा जाए तो यहाँ पास 3 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, यहाँ पर ऊपर में भी कुछ इस प्रकार से डिवीजन कर दिया गया है। इससे पहले जो पढ़े हैं इसको देखिएगा, सबसे ऊपर वाला देखिएगा, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर से पूरा ये वाला लाइन नहीं खींच रहे हैं हम लोग, ये वाला लाइन नहीं खींच रहे, केवल यहाँ तक का खींच रहे हैं, यहाँ तक ऐसे, पूरा कंप्लीट लाइन नहीं खींच रहे। अब यहाँ पर हम कंप्लीट लाइन खींच रहे हैं, कंप्लीट। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो देखिए ऐसे कैसे करते थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, तो टोटल कितना है, यहाँ पास 1 है और यहाँ पर 2 है। और ऊपर में कितना डिवीजन किए हो आप, देखा जाए तो डिवीजन कितना हुआ है, 1 2 3 और 4 डिवीजन हुआ है, 4 अलग अलग। तो कितना, याद रखिए कितना डिवीजन हुआ है, 4। तो पहली बात, अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना होता है, तो इसको जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, तो आंसर है यहाँ पर 3 आएगा, ऐसे अगर सामान्य बात करें तो। लेकिन यहाँ कितने डिवीजन है, देखिए कितने डिवीजन है, यहाँ पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 अलग अलग हो गया है। इसलिए आपको क्या करना है, जो आंसर आया है उसके साथ कितने डिवीजन है, टोटल 4 डिवीजन है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पास 12 ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 12 बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, कितने ट्रायंगल, ट्रायंगल की संख्या अगर बोल दी जाए तो 12 बनेगी। क्लियर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपसे, तब देखिएगा यहाँ पास अगर सामान्य बात करें तो सबसे पहले ट्रायंगल गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये मत समझिए कि ऊपर में ये दोनों है, इसको कुछ मत समझिए, ऐसा समझिए ऊपर खाली था। तो अपन ऐसे ही करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो टोटल कितना आ जाता है, 5 4 9 12, 12 2 14 और 1 15 आ जाता है, 15 आएगा। अब यहाँ पर कितने डिवीजन किए गए हैं, 1 हुआ, 1 ये डिवीजन हुआ, देखिए पूरा हुआ ना 1। अब दूसरा हुआ आपका अपना, यहाँ पर दूसरा डिवीजन हुआ, और तीसरा यहाँ पास एक डिवीजन हुआ है, जो कि ये तीसरा डिवीजन है। 3 डिवीजन हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 15 को गुणा कर दो 3 से, आंसर आ जाएगा आपका 15 × 45। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया है 45। क्लियर है। सेम जैसे यहाँ पास किए हैं, 1 + 2 किए तो क्या कितना आ गया, 3 आया। और यहाँ पर कितना डिवीजन हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है। तो 3 + 4 करेंगे तो आ गया है 12। ठीक, अगर हम बात करते हैं कुछ इसकी बात करें तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये भी वैसी अभी जैसा बना है वैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग कर दिए। अब 8 को जोड़ दीजिए, 8 को जोड़ देने से कितना आएगा, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 हो जाएगा आपका 26, 26 और 4 हो जाएगा 30, 30 और 3 हो जाएगा 33, 33 2 35 और 1 36, 36 आएगा। अब कितने डिवीजन किए गए हैं देखिएगा, एक तो ये है, दूसरा ये वाला डिवीजन है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा, तो 5 डिवीजन है। तो इंटू 5 कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 30, हासिल में 3, 5 × 15 और 1 18, 180 यहाँ पास ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर है, बहुत आसान है। ये वाला अलग क्वेश्चन है, ये वाला अलग क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इस पे पूरा यहाँ पास नहीं किया गया है ऐसे, यहाँ पास पूरा, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट किया गया है। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं इसको, एक सेकेंड मैं इसको पूरा रफ कर दूं, पूरा हटा रहा हूँ ना, मैं पूरा का पूरा हटा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको, मैं पूरा हटा रहा हूँ इसको, अभी आप समझेंगे। या फिर एक काम करते हैं, पूरा ना हटा के मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता देता हूँ। ठीक, देखिएगा ये वाला अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो कैसे बनेगा। ये अभी मैं आपको बताया था कि ये देखिए इस प्रकार के कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, 6 × 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12, ऐसे ही बताए थे। अब यहाँ पास भी देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पास भी सेम है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का है ना, ये देखिए कुछ इसी प्रकार का है। अब यहाँ पास देखिए कुछ इस प्रकार का, में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 का क्या कर देंगे हम, 8 × 2 कर देंगे, आंसर है इसका 16। लेकिन ये अंदर का है, अब बाहर का निकालना है, ये वाले पोर्शन का भी तो त्रिभुज निकालना है। तो इसके लिए भी सेम, इसके बाहर में जितना है उसको क्या कर दीजिए, सेम 1 2 3 4 5 6
7 और 8। ठीक, तो बाहर वाले के लिए भी कितना हो जाएगा, 8 गुड़ी 2 हो जाएगा, डबल कर देते हैं 16 और दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर, जोड़ने के बाद आ जाएगा 16 + 16 हो जाएगा 32 इसमें आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। क्लियर। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपके व्यापम में, तो चलिए देखते हैं। ये ही क्वेश्चन है जो पिछले बार के आपके व्यापम के मतलब जो सुपरवाइजर के एग्जाम है उसमें पूछा गया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यहां अगर हम बात करें तो इसको तो बार बार बनाते हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो बार बार बनाते हो गया ना अंदर वाला। तो देखिए इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ। तो जो मैं रेड में कर रहा हूं समझिएगा वो अंदर की बात कर रहा हूं। तो 8 हुआ, तो 8 गुड़ी 2 करेंगे तो ऐसी बनेगा ना, ये 16 हुआ। अब बाहर वाला काउंट कीजिए, बाहर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए ये ट्रायंगल नहीं है लेकिन हम तो ट्रिक बना रहे हैं ना, समझ रहे। तो ये भी कितना हो गया 16, तो इसको भी 16 गुड़ी 2 कर दीजिए, आ जाएगा आपका 32 हुआ। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 + 32 हो जाएगा 48। तो इसका आंसर होगा 48। आप सुपरवाइजर का पुराना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। और ये भी व्यापम में सुपरवाइजर में पूछा गया था आपका, मतलब ये दोनों का दोनों है सुपरवाइजर के क्वेश्चन है, सुपरवाइजर के आपके प्रश्नों को उठाया हूं मैं। ठीक, तो ये तो जो मैं आपको अभी तक समझाते आ रहा हूं उसी का ही तो कॉपी है ये। ठीक है, उसी का ही तो मेनली कॉपी है। तो आप इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करिएगा इस क्वेश्चन में, जो मैं पढ़ाते आया हूं उसी को ही एज इट इज बनाना है आपको। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब आप समझिएगा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से समझना। अब देखिए ये एक बड़ा है, ये वाला बड़ा वाला जो अभी मैं बताया हूँ, जिसमें आप 1 2 3 4 करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और ये इस प्रकार का ये हुआ एक पहला। ये देखिए अब मैं जो रेड में बना रहा हूँ उसको आप समझिएगा। रेड में जो बना है वो कौन सा डायग्राम बना है, इस प्रकार का डायग्राम बना है, इस प्रकार का डायग्राम बना है रेड में जो बना है वो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 से करते हैं तो 4 गुड़ी 2 बराबर के हो जाता है 8 हो जाता है। अब समझिए, अब अंदर की बात करें हम अंदर की, तो देखिएगा अंदर में भी ए वाला है, ये कुछ इस प्रकार से है। अंदर वाला भी तो सेम डायग्राम बना रहा है ना, देखिए सेम डायग्राम अंदर वाला भी बना रहा है, ये देखिए सेम अंदर भी बन रहा है। मतलब एक अंदर में इसके छोटा सा एक और बन रहा है, मतलब ये देखिए अंदर बन रहा है, इसका भी 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुड़ी 2 बराबर हो जाएगा 8। आ रहा है समझ में। तो रेड अब यहाँ पर बात आती है, तो क्या केवल इनको जोड़ देने से 8 + 8 16, मतलब 8 + 8 क्या 16 है क्या, नहीं और ज़्यादा है। अब इसको अंदर ले गए होंगे तो कुछ तो एक्स्ट्रा बने होगा। तो देखिएगा एक्स्ट्रा क्या बना है, एक तो एक्स्ट्रा बना है, ये बना है, एक तो एक्स्ट्रा ये बना होगा। ये देखिए ये अपने में एक त्रिभुज है, इसको कुछ ऐसे समझिए, इसको इतना बड़ा मत, ये देखिए इसको ऐसे समझते हैं। एक ये बना होगा अपने में, दिख रहा है ना, एक ये बना है अपने में, और दूसरा अपने में बना है, ये वाला बना होगा, दूसरा ये बना है। ठीक है ना। अब भाई जो ये आप ले रहे हो ये तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का है ना, यहाँ से यहाँ तक का है, उसको तो ले नहीं सकते। तो एक्स्ट्रा एक ये होगा, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गया। तीसरा देखेंगे तो ये तीसरा एक एक्स्ट्रा होगा, और चौथा देखेंगे तो ये एक चौथा एक्स्ट्रा होगा। तो टोटल 8 + 8 कर देंगे 16 आया, प्लस इसमें 4 कर दोगे तो आ जाएगा 20, और इसका आंसर होगा 20। आप पुराना क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा। क्लियर है। तो इसमें आ जाएगा 20 और इसमें आ जाएगा 48, और यही एज इट इज व्यापम में आपका दिया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे बनाना है, इसका भी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है। देखिए अभी मैं केवल सिंपल बता रहा हूँ, अब मैं ऊपर वाले लाइन जो ड्रॉ करते हैं इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी विदाउट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ मत कीजिएगा। देखिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आजू बाजू को, एक हुआ 1 और ये हुआ 2। इसमें कितना किया गया, 1 2 3। इसमें कितना किया गया, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ किया गया है। अब बाजू भी मिला लीजिए, राइट में सेम होगा, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 होगा। समझ रहे हैं। तो इसके लिए कैसे आपको सॉल्व करना है, एकदम आसान है। कितने डिवीजन है, 2 है, तो 2 लिखिए, उसका कर दीजिए क्यूब। मतलब नंबर ऑफ जितने भी डिवीजन है, नंबर ऑफ जितने भी डिवीजन उसको किया गया है उसका क्यूब करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, यह आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है। अब इसमें कितना हुआ है, 1
2 3, देखिए ना 3 अलग अलग यहाँ पर हुए ना डिवीजन, 1 2 और ये 3, तो कुछ मत कीजिए 3 का क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 27। अब इसमें कैसे करना है, कितने डिवीजन हुए 4, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 64। अब ये कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 पंचे 25 होता है और 25 पंचे 125, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको इसका ट्रिक ही नहीं पता रहेगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार को जितने डिवीजन होते हैं उसका आपको क्यूब कर देना है, बस इतना ही इसमें है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अभी तक ये जो मैं बता रहा था, जो अभी पहले बताया था, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसमें सीधा सीधा वाला लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब यहाँ पर आ गया स्ट्रेट लाइन। तब आपको कैसे करना है, अब आप समझिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर इस प्रकार का ट्रायंगल आता है तब आप इसको कैसे काउंट करते हैं, 1 2 ऐसे लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, आंसर आ जाता है 3। अब इसी ट्रायंगल को 3 बार जोड़ा गया। अब कैसे 3 बार जोड़ा गया देखिएगा, ये अपने में एक कुछ इसी प्रकार का डायग्राम है, ये अपने में कुछ इसी प्रकार का डायग्राम है ना, ये देखिए। उसके बाद ये भी अपने में कुछ इसी प्रकार का डायग्राम है, आप मोड़ के देखिएगा इसको, ये भी तो अपने में कुछ इसी प्रकार का डायग्राम है, देख रहे हैं बीच में एक लाइन है ना, ये देखिए बीच में एक लाइन है, और इसके लिए ये वाला लाइन है, आ रहा है समझ में, बीच में इसके लिए एक लाइन है, ये वाला एक मैं ऐसे खींच देता हूँ, ये अपने में भी तो है ना भाई, ये अपने में। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो ये वाला है, ये है अपने में, आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो देखिए, तो 3 अलग अलग यहाँ पास ट्रायंगल को, इसी प्रकार के ट्रायंगल को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो जब इसमें 3 बनता है तो स्वाभाविक सी बात है 1 और 2 ये हुआ, 1 और 2 ये हुआ, 1 और 2 ये हुआ, ठीक। ऐसे मत लिखिए, इसको ऊपर से लिख लीजिए, 1 और 2 ये हुआ। तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल 3, इसके लिए कितने हो जाएंगे 3, और इसके लिए कितने हो जाएंगे 3, क्लियर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 हो जाएगा आपका 9 हुआ। लेकिन केवल 9 नहीं है, जब सबको जोड़ा जाता है तो कुछ तो एक्स्ट्रा वहां पर होगा। अब देखिए क्या एक्स्ट्रा होगा, उसी को आपको समझना है। देखिएगा यहां पास अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां कौन सा एक्स्ट्रा होगा, तो देखिए यहां एक ये वाला एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा होगा, आ रहा है समझ में, एक ये एक्स्ट्रा है, और आपका एक ये एक्स्ट्रा है, ये आपका ये वाला एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं, सॉरी ये वाला नहीं, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है देखिएगा, एक तो ये अपने में एक एक्स्ट्रा है, देखिए ये अपने में एक एक्स्ट्रा है ना, ये वाला, और ये वाला अपने में एक एक्स्ट्रा है, मतलब +2 हुआ। अगर हम यहाँ से मिलाने की कोशिश करें, यहाँ से ये वाले बिंदु से, पहले तो अभी ये वाले बिंदु मिलाए हैं, अब ये वाले बिंदु से एक्स्ट्रा क्या है, ये वाले बिंदु से एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला, और एक ये वाला है, एक ये वाला, समझ रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो +2 हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं ये वाले बिंदु की, ये वाले की, तो इसके लिए भी एक यहाँ पास एक अलग से बन रहा है और एक यहाँ पास अलग से बन रहा है, तो इसके लिए भी कितना हो गया, +2 हो गया। और उसके अलावा अब यहाँ पास बात आती है टोटल, तो टोटल भी तो यहाँ पास एक अलग से त्रिभुज है अपने में टोटल, तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15 और 1, इसका आंसर आ जाएगा 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए किस प्रकार का आया तो आपका आंसर आ जाएगा 16। एक सेकेंड देखिएगा, आप इसी को अच्छे से समझिएगा। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ जाए तब आपको कैसे बनाना है, ठीक। ये अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 16, रट लो, क्योंकि इसके बाद इससे और कुछ घुमा के नहीं दे सकता वो, ठीक है। इसका आंसर आएगा 16, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सामान्य है, कभी कोई ट्रिक नहीं अपनाना है, एकदम सामान्य है। अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर इसमें कितने त्रिभुज है बोल दिया जाए, स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो एक ही त्रिभुज है। अगर मैं बात करूं इसमें अगर ये दे दे, एक्स्ट्रा दे दे, तो कितना त्रिभुज होगा, इसी को तो पूछ रहा है। इसके अंदर एक और त्रिभुज दे दे, एक त्रिभुज के अंदर ही एक और त्रिभुज दे दे, तब कितना हो जाएगा, तो पहला 1 2 3 और एक 4,
नंबर ऑफ अगर मैं बात करूँ छोटे त्रिभुज की, स्मॉल ट्रायंगल की, तो कितने हो जाएगा 4, प्लस एक अपने में तो एक बड़ा होगा ना, अपने में एक बड़ा ट्रायंगल होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। अब देखिए छोटा समझ रहे हैं ना, एक तो ये वाला छोटा हुआ, दूसरा ये छोटा, तीसरा ये छोटा, और चौथा अपने में तो एक छोटा है, तो 4 हुआ, प्लस एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा 5। मतलब अगर एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज छिपा हुआ है तो हमेशा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब सेम बाजू वाला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को फिर एक ट्रायंगल में हम कर दिए। अब समझिए कैसे किए हैं, देखिएगा एक सेकेंड, आपको मैं इसी से ही एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, इसको रिसाइज करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को फिर से क्या कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के त्रिभुज में अपन रख दिए। क्लियर, ऐसी तो कर रहे हैं ना। तो छोटे अंदर में जो त्रिभुज थी इसकी संख्या कितनी आई थी, 5 आई थी इसकी संख्या, तो मतलब इसकी भी संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। लेकिन यहाँ पास अब इसके बाहर में 1 2 3 है, समझ रहे, 1 2 3 एक्स्ट्रा है, और एक बड़ा वाला भी तो है ना, मतलब इसके बाद प्लस आ जाएगा 1 2 3, मतलब 1 2 3 प्लस बड़ा वाला 4, तो आंसर आ जाएगा 9। कहने का मतलब ये आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर कोई और त्रिभुज आ रहा है तो हमेशा 4 प्लस कर दीजिए, केवल 4 प्लस कर दे। अब देखिए इसके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले के अंदर अब हम देखें कितना आ रहा है, 5। अब ये इसके बाहर में एक और त्रिभुज है तो प्लस 4 कर दीजिए, इसके बाहर में एक और त्रिभुज से लगा हुआ है तो प्लस 4 कर दीजिए, अगर यहाँ एक और त्रिभुज आ जाता तो भी से प्लस 4 कर देते, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, केवल इतना ही दिया गया है तो प्लस 4 कर दीजिए, 5 + 9 4 9 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाए तो 4 4 उसमें आप प्लस करते जाइएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अब देखें कुछ इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन है, यहाँ पास क्या दे दिया गया है, यहाँ पास ऐसा लाइन दे दिया गया है, तब कैसे बनाओगे, बड़ा आसान है इसको भी बनाने का तरीका। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला फिर से आया अंदर में, देख रहे हैं ये आया ना फिर से कुछ इस प्रकार। अब ऐसे को कैसे करते हैं अपन, 1 2 तो किसका आता है, 1 + 2 करते हैं 3 आता है, इसके लिए भी 1 और 2 होगा, 1 + 2 करते हैं 3 आता है, 1 और 2 होगा, इसके लिए करेंगे 3 आ जाएगा, यही तो करते आ रहे हैं ना। तो 3 + 3 + 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके अलावा आप समझिएगा, एक तो यहाँ पास एक एक्स्ट्रा है, स्मॉल वाला एक एक्स्ट्रा हुआ, ये वाला एक एक्स्ट्रा हुआ, उसके अलावा ये पूरा का पूरा बड़ा वाला हुआ, तो प्लस 2 एक्स्ट्रा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 11। क्लियर है। आंसर कितना आ जाएगा 11, 3 + 3 करेंगे तो 9, और यहाँ पर ये वाला और यहाँ ये वाला, तो आंसर आ जाएगा टोटल बड़ा मिला के 11। अब फिर ऊपर की बात करते हैं, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताया था कि अगर ऐसा वाला रहा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो है, प्लस टोटल अगर हम इसकी बात कर दे तो आ जाएगा आंसर 5, ये आपको बताया था। प्लस अब देखिए यहाँ पर भी अलग से है, तो 1 2 1 और 2 1 और 2, तो इसके लिए आ जाएगा 3, इसके लिए भी आ जाएगा 3, इसके लिए भी आ जाएगा 3, तो 3 + 3 + 3 हो गया। उसके अलावा एक कंप्लीट यहाँ पास क्या है, एक ट्रायंगल है, तो +1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 3 8 3 11 3 14, और एक आ जाएगा आंसर आपका 15। क्लियर। ठीक, अब आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से बहुत आसान, देखिएगा आप इसको देखिए क्या है, ये बना है, मतलब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 कीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 × 2 बराबर आ जाएगा 8। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर बाहर में अलग अलग है भाई, 1 2 3 4 कर दीजिए, तो बाहर के लिए अलग अलग जोड़ा गया है तो 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सेम वही है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 कर दीजिए, आ गया 16, और यहाँ 1 2 3 4 है तो +4 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब फिर से ऐसी क्वेश्चन जो बनाए थे वही आ गया, वही है 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हुआ, प्लस हो जाएगा 1 2 3 4, तो आ जाएगा आपका 12। यही तो अभी बनाए थे भाई, यही तो अभी बनाए थे ना 12। अब ये वाला भी सेम बनाए हैं शायद अभी, है ना, नहीं ये वाला अलग है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, ये वाला क्वेश्चन आप समझिएगा। देखिए अंदर तो पहले सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है मतलब 6 × 2 कर देंगे तो होगा 12।
उसके बाद समझिएगा, अब यहाँ पास देखिए, अभी तक हम सिंगल सिंगल बनाते आ रहे थे, अब यहाँ पास अब आ गया है सिंगल के साथ साथ बीच का लाइन आ गया है। तो जब बीच का लाइन आता है तो 1 + 2 करते हैं ना, तो आ जाएगा इसके लिए 3। यहाँ पर भी यहाँ पर लाइन आ गया है तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 3। अब ऊपर के लिए क्या है, यहाँ पर तो सिंगल ही सिंगल है, यहाँ पर तो सिंगल ही सिंगल है ना, तो इसके लिए +3, इसके लिए +3, इसके लिए +1 और ऊपर के लिए +1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो टोटल कितना हो गया, 12 3 15 3 18 और 12 3 15 3 18 और ये 20 हुआ, तो 20 होगा क्या आंसर? नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ के लिए एक जो है ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है और नीचे से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, सेम यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे से भी एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहा है। तो 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए तो आंसर आ जाएगा इसका 24। क्लियर है? इसका आंसर आ जाएगा 24। अब हम इसकी बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक, अब हम इसकी बात फिर ऊपर की बात करते हैं। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, 3, इसके लिए फिर कितना हो जाएगा, 3, इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 है, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 3। तो 16 प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 कर दे डायरेक्ट, 16 + 12 हो गया। उसके बाद अब देखिए एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा 1 अलग से, ये हुआ 2। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं तो 2 ये हुआ 3 और ये हुआ 4, ये हुआ 3 ये हुआ 4। ठीक, अब उसके बाद ये 5 है, ये 5 और ये हुआ 6। सातवां अगर हम बात करें तो ये हुआ 7, ये हुआ 7 और ये हुआ आपका एक्स्ट्रा 8। ठीक, तो +8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 + 12 हो जाएगा 28, 28 प्लस आपका 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 36। क्लियर है? ठीक, बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, 8 16 हो जाएगा। उसके बाद आपको देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे 12, उसके बाद सबका 2 2 लेंगे तो आ जाएगा 8। तो 16 8 होता है आपका 34, 34 और 12 होगा 36, इसका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन अभी जो बना रहे हैं इसको आप बनाइएगा, इसको आप बताइए क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा बताइएगा। चलिए तो भी से देख लेते हैं। देखिए सेम, पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, मतलब 6 × 2 कर दीजिए, आ जाएगा 12। उसके बाद ये अपने में है ट्रायंगल है, मतलब 1 और 2 करेंगे 3 आ जाएगा, +3 कर दीजिए, कितना आ गया, 15 हुआ। उसके बाद एक तो ये वाला फिर बचा ना, एक इसके लिए होगा और एक इसके लिए होगा, तो +2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 17, इसका ये रहेगा आंसर। अब ये आपको मैं पहले से होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बनाइए, कितना आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले बड़े ट्रायंगल को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हुआ 1 हुआ, ये हुआ आपका 2 हुआ, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ 3। ठीक, तो सबसे पहली बात जो मेन है उसका कितना हो गया, 3। चौथा मैं बात करूं तो देखिए चौथा, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, सबसे छोटा हुआ ये वाला हुआ, सबसे छोटा ये हुआ। ठीक, तो +1। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके बाद ये वाला होगा, ये अपने में ये वाला हुआ, ये वाला, तो +1 हो जाएगा। उसके बाद छठवां अगर हम बात करें तो छठवां क्या हो जाएगा, छठवां देखिएगा एक तो हो जाएगा, ये हो जाएगा छठवां, छठवां क्या हो जाएगा, ये। ठीक, क्लियर है? तो +1, तो इसका आंसर 3 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो 6 इसका आंसर होगा। क्लियर है? अब इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज लग गया है, इसको आप बनाइएगा, कितना आएगा बताइए त्रिभुज के लिए। आप अब कमेंट में जैसे मान लीजिए नहीं बनेगा तब आप कमेंट में कैसे कीजिएगा, 4 त्रिभुज वाले में आंसर ये आया है या इतना आया है, ऐसे करके आप कमेंट कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा खतरनाक है लेकिन बहुत ही ईजी है। देखिए 3 अलग अलग प्रकार के कुछ इस प्रकार के डायग्राम को जोड़ दिया गया है, ये जोड़ा है, यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो कितना हो जाता है, सबको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ देते हैं, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15 हो जाता है। सेम तो यहाँ पर कितना बनेगा, 15, सेम यहाँ पर बनेगा 15 और सेम यहाँ पर बनेगा 15, तो 15 + 15
प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा यहाँ पास बनेगा, ये देखिए एक एक्स्ट्रा है, एक यहाँ और एक कंप्लीट बनेगा, एक कंप्लीट बनेगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस 2 हो जाएगा इसका आंसर 47। क्लियर है, 47। अब इसकी बात करें तब कितना होगा, तो सेम है 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी है, तो इसका 15 बनेगा, इसका 15 बनेगा, इसका 15 बनेगा, तो 45 तो ऐसे हो गया। प्लस देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो टोटल कितना बनता है, 5 बनेगा। देखिए 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा ये वाला 5 हो जाएगा अपने में, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 और एक तो सबसे बड़ा लेना है ये वाला, एक तो सबसे बड़ा आपको ये वाला लेना है, तो +1, तो 45 प्लस 50 होता है, 50 प्लस 1 हो जाएगा आपका 51 आंसर। क्लियर। एक आध दो क्वेश्चन जितना मैं बना रहा हूँ, देखिए आंसर तो नहीं है, मिसमैच हो सकता है, उसको आप समझिएगा, लेकिन अगर आप अपने से बनाए हैं, आंसर आपका सही बैठ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर जितना बता रहा हूँ उसका आंसर परफेक्ट ही है, उसी को आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, फिर बड़ा ही अजीब क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक। चलिए फिर से देखिए अभी देखे थे हम लोग डब्बे के अंदर अगर त्रिभुज हो, ये देखिए इस प्रकार का देखे थे, एक इस प्रकार का है और एक इस प्रकार का, 3 अलग अलग दे दिया गया है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं ना, तो कितना आ जाता है, 4 गुणी 2 करते हैं तो आ जाता है 8। उसके बाद ये डायग्राम कैसे बना है देखिएगा, इसको ये वाला पोर्शन, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ना, देख रहे हैं ये त्रिभुज है और इसके बीच में एक सेंटर लाइन है, इसके बीच में क्या एक सेंटर लाइन है। मतलब ये कैसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बना है। और इसको कैसे बनाते हैं, 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 तो 3 आता है ना, ऐसे करें तो इसमें भी तो हो सकता है ना, इसके अंदर तो +3 कर सकते हैं, इसी के लिए आ रहा है समझ में, ये हुआ, इसके लिए हुआ। अब उसके बाद देखिए इसमें एक छोटा सा और है, यहाँ एक ट्रेंगल और है और यहाँ एक ट्रेंगल और है, मतलब इसके यहाँ पर एक ट्रेंगल और होगा और इसके यहाँ पास एक ट्रेंगल और होगा, तो +2 और करेंगे तो 8 + 3 + 2 हो जाएगा आपका कितना, 13। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 13 है। सेम डायग्राम तो यहाँ पास भी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 + 13 हो जाएगा 26। उसके अलावा अब देखिए इसको 1 2 3 4, तो 4 गुणी 2 करेंगे तो आ जाएगा 8, इसके लिए तो +8। उसके अलावा एक सबसे बड़ा ट्रायंगल है, सबसे बड़ा, जो कि सबसे बाहर में है, कुछ इस प्रकार ऐसे बाहर में है, तो +1 करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 + 8 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 26। 26 + 8 होता है आपका लगभग 26, 26 + 8 कितना होगा, 34 होगा, और 34 + 1 हो जाएगा आपका 35। 35 हुआ, तो क्या 35 आएगा आंसर, नहीं। 35 के अलावा एक और होगा, एक सेकेंड मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ अब दिख रहा होगा, समझिएगा। एक आपका हो जाएगा ये वाला, एक सेकेंड, एक आपका हो जाएगा ये वाला, ये एक ट्रायंगल होगा, ये आपका अलग से ट्रायंगल, आप समझिए ना। एक सबसे बड़े त्रिभुज के अंदर, ये देखिए सबसे बड़े त्रिभुज के अंदर, सबसे बड़े त्रिभुज के अंदर एक बीच में पार्टीशन किया गया है, मतलब यही वाला डायग्राम तो बन गया ना, यही वाला तो डायग्राम बन गया ना। तो एक तो ये वाला हो जाएगा, एक तो ये वाला हो जाएगा, और सबसे बाहर वाला तो हम पहले से काउंट कर लिए हैं, तो +2 इसके लिए एक जोड़ दीजिए और एक इसके लिए जोड़ दीजिए, तो +2 एक्स्ट्रा, तो आ जाएगा आंसर इसका 37 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा 37। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आया तो देखिएगा, एक सेकेंड। देखिए मेरे ख्याल से यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। ये वाला आएगा 13, ये वाला भी आ जाएगा 13, और 1 2 3 4 करेंगे तो आ जाएगा 8, 4 गुणी 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 + 13 + 8 होगा। उसके अलावा ये अब किस में बना है, ये बना है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका किस में बना है, ये बना है इसके अंदर, इसी के अंदर तो बना है ना, और इसी के अंदर बीच में एक लाइन भी तो है इस प्रकार, मतलब ये ऐसे है, इसी त्रिभुज के अंदर ही तो डायग्राम बना दिया गया है। और इस प्रकार से मतलब जब हम त्रिभुज के 1 और 2 मिला के टोटल 3 मानते हैं, तो इसको भी तो मान सकते हैं ना कि ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये टोटल 3 होगा, तो +3 कर दीजिए, तो 13 दूनी 26, 26 + 8 34, और 3 होता है 37 आंसर। क्लियर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, सेम है, 1 2 3 4 कीजिए ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आंसर है आपका कितना है, 4 गुणी 2 करेंगे तो आ जाएगा 8। उसके बाद एक ये वाला है,
एक बात करें तो एक ये वाला है, तो एक ये हो जाएगा, उसके बाद है एक ये वाला है, मतलब प्लस एक करेंगे। उसके अलावा अब टोटल कितना आ गया 10। फिर और है क्या इसमें, देखते जाइए। हाँ एक और है, यहाँ से देखिए ये एक डायग्राम बन रहा है ना, ये एक डायग्राम, समझ रहे, ये एक डायग्राम बन रहा है, तो इसीलिए एक हो जाएगा +1 और यहाँ से भी एक डायग्राम बन रहा है, तो कितना हो जाएगा +1, तो टोटल आंसर हो जाएगा इसका 12, ये होगा। क्लियर है। अब आप ये मत कहना कि सर ये जब ऐसा है तब हम इसको ऐसे भी तो लेके 2 कर सकते थे, 1 और 2। अरे भाई ऐसा कर सकते थे, लेकिन आप इसको पहले से ही काउंट कर लियो, इसको तो आप पहले से ही काउंट कर लियो ना। इसको ये जो आप 8 के लिखते हो ना 4 × 2, ये पहले से काउंट हो गया है, और ये भी पहले से काउंट हो गया है। ये देखिए 1 + 1 करके, हमको तो केवल इसको जोड़ रहे हैं ना, टोटल को जोड़ रहे हैं। ये देखिए इसको जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 1 + 1 करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 12 है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इतना डिटेल से समझा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन बनेगा, जितने भी ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी तक आप जितना क्वेश्चन बनाते होंगे, अब आप कॉन्सेप्ट से बनाइए। एक ट्रिक बस याद रख लीजिए, उसके बाद हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए हो गया, इतना क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा, और जितना आपको मैं दिया हूँ वो सब आप बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता तो बताइए, बाकी मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है आपको बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।